हेलो एवरीवन, मैं आकाश मिश्रा फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज हम ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल, यूपीटी पीएससी पेट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इससे पहले आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के सामान्य परिचय की। भारत का क्षेत्रफल कितना है, इसके पड़ोसी देश कितने हैं, कौन कौन से हैं, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत के बारे में। आपको क्वेश्चन जो दिए जाते हैं तो वो एक कथन टाइप का दे दिया जाता है, तो उससे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। इसमें सारे जितने टॉपिक्स दिए गए हैं सारे राइट होंगे। भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.5% भाग अधिकृत किए हुए हैं। अगर स्थल मंडल पूरे पृथ्वी का स्थल मंडल देखें हम तो उसका 2.4% भाग भारत में है। भारत 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारत के मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अगर हम पूरे विश्व में बात करें तो भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर बात की जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है तो वो रूस होगा। और भारत की जनसंख्या की बात की जाए तो पूरे विश्व में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत 17.5% है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार बताया गया आपको। भारत में गाँवों की संख्या 6,40,930 है। अब हम भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो भारत विस्तृत है कहाँ तक? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। भारत के बीचों बीच से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसमें कर्क रेखा लिखेंगे। कर्क रेखा लगभग भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा गुजरती है वो राजस्थान से होकर गुजरती है। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है तो उसको हम लोग जैसलमेर कहेंगे। अब हम कर्क रेखा की बात करते हैं। जैसा मैंने अभी आप लोग बताया था, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अगर कुल राज्यों की बात करें तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर एवं उज्जैन में से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित नगर है तो वह गांधीनगर होगा। दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर तथा नागपुर शहरों में से कर्क रेखा के निकट है वह कोलकाता होगा। भारत के दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश है, तो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कर्क रेखा विभाजित करती है और कर्क रेखा का जो अक्षांश होगा वो 23 डिग्री 30 मिनट होगा। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य है वह मणिपुर होगा। हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल तथा दिल्ली शहरों में से जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होगी वह दिल्ली में होगी। अब हम बात करेंगे मानक समय की। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उसी स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी अक्षांश। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो उस दोनों के समय में 2 घंटे का अंतराल होगा। अब हम दूरस्थ बिंदु की बात करते हैं तो भारत का सबसे सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु आपसे पूछा जाए इंदिरा पॉइंट है और ये अंडमान निकोबार में स्थित है। अगर भारत के सबसे पूर्वी राज्य की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश और भारत के सबसे पश्चिमी राज्य की बात की जाए तो गुजरात है। भारत का सुदूर दक्षिणतम का बिंदु है वह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी अक्षांश है, जिसको हम लोग गौर मोता भी कहते हैं। ये गुजरात में स्थित है। अब भारत के हम सीमावर्ती देश की बात करते हैं। असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, सारे ये कथन सत्य हैं। पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर तथा मिजोरम राज्यों में से वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, तो मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है।
बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं, तो बांग्लादेश से लगे भारत के सीमा के राज्य कितने हैं? एक टोटल 5 राज्य हैं, जिसमें मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम है। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में से भूटान के साथ सीमा नहीं मिलती है। किसकी? मेघालय की। वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, तो वह अरुणाचल प्रदेश होगा। म्यांमार में उभयनिष्ठ सीमा नहीं है, असम की। ठीक है, म्यांमार में उभयनिष्ठ सीमा किसकी नहीं है? असम की। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्य हैं, तो पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले कुल 4 राज्य हैं, जिसमें पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात है। नेपाल के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसकी है? तो बांग्लादेश की है, आप लोग याद रखना। असम, मेघालय तथा मिजोरम राज्यों में से बांग्लादेश अपनी सीमा नहीं बनाने वाला राज्य है। बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाने वाला राज्य नागालैंड है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आप क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है एग्जाम्स में, तो वह रेड क्लिफ रेखा होती है। डूरंड लाइन भारत की सीमा निर्धारित करती है, किससे? अफगानिस्तान से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर पढ़ लेना एक बार और। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण है परिवर्ती सीमा का। भारत और चीन के मध्य सीमांकन करने वाली कौन सी रेखा है? तो वो मैकमोहन रेखा है। भारत श्रीलंका से अलग होता है, ये काफ़ी बार ये पूछा गया है एग्जाम्स में, पाक जल डमरू मध्य द्वारा। नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमाओं से मिलने वाला भारतीय राज्य है सिक्किम। 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ भारतीय राज्य त्रिपुरा है। स्टूडेंट, आज मैंने इसका पार्ट 1 बताया है, मैं अपने 5 पार्ट में पूरा आपको पढ़ाऊँगा। 5 या 6 पार्टों में पूरा मैं आपको पढ़ाऊँगा। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।